Everyone, welcome to my YouTube channel ASME Adda for Mechanical Engineers. Today our topic is MTC review of SA516 carbon steel plates. So जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अंगुल उड़ीसा प्लांट की ये प्लेट है। तो इसको हम रिव्यू करेंगे, A to Z चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। केमिकल कंपोजिशन किस तरीके से रिव्यू करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से रिव्यू करनी है, जितने भी रिमार्क्स हैं और भी इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं वो हम सारे कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर। टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर ये मेंशन्ड है। देन डेट है 13/1/2022। डेट से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो प्लेट मैन्युफैक्चर हुई है वो जनवरी 2022 की है। और ये जो प्लेट है कार्बन स्टील SA516 की, उसका यूज़ मॉडरेट एंड लो टेम्परेचर सर्विस में यूज़ होता है। ये जिंदल स्टील ने ये प्लेट सेल किया है SKM इम्पैक्स को, और SKM इम्पैक्स ने फर्दर किसी अदर बेसल मैन्युफैक्चर पार्टी को सेल किया है। सो उन्होंने एक रिमार्क्स डाला है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट मटेरियल डिस्क्राइब्ड बिलो कन्फर्म टू IS 2041 रिक्वायरमेंट्स एंड SA516 रिक्वायरमेंट्स। सो IS 2041 है वो SA516 इक्विवेलेंट्स है, और ये BIS सर्टिफिकेशन इनके पास है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करता है। अब हम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर देख लेते हैं। जो प्लेट है वो किस प्रोसेस रूट से मैन्युफैक्चर हुई है। सो EAF का मतलब है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। सो जो मेल्ट हुआ है स्टील वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हुआ है। देन LRF का मतलब है लेडर रिफाइनिंग फर्नेस। देन स्टील को रिफाइन किया गया है। उसके बाद इसको लिया गया वैक्यूम डिगैसिंग फर्नेस में। वैक्यूम डिगैसिंग फर्नेस में स्टील के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ये सारी जो गैसेस हैं, डिजॉल्व गैसेस हैं, उनको हम रिमूव करते हैं सो दैट आपकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनहेंस हो सकें। अगर आपकी स्टील में डिजॉल्व गैसेस अगर प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो सम अमाउंट से रिड्यूस होगी। और जो हम अल्ट्रा क्लीन स्टील बोलते हैं वो तभी होगी जब हम वैक्यूम डिगैसिंग करेंगे। सो वैक्यूम डिगैसिंग आपका एक न्यू प्रोसीजर है, आपका न्यू एडवांटेज है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। पहले ये वैक्यूम डिगैसिंग की फैसिलिटीज़ वो नहीं थी। सो अभी ये न्यू डेवलपमेंट है इसमें। अब हम देखते हैं सप्लाई कंडीशन क्या है प्लेट की। सो सप्लाई कंडीशन इन्होंने डाला है फर्नेस नॉर्मलाइज्ड। सो फर्नेस नॉर्मलाइज्ड का क्या मतलब है, जब हॉट रोलिंग हुई प्लेट की दैन इसको फर्नेस में नॉर्मलाइज किया गया 900 डिग्री सेल्सियस पे। देन सोकिंग टाइम दिया गया तो इसको नॉर्मलाइज किया गया, और इस स्टील को डीऑक्सीडाइज किया गया है। डीऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपका जो स्टील में ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसको हमने रिमूव कर दिया है। फुल्ली किल्ड का मतलब होता है डीऑक्सीडेशन करना, आपको ऑक्सीजन को रिमूव करना। सो अभी वैक्यूम डिगैसिंग के बाद हम देखते हैं CCM का मतलब कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन। देन RHF का मतलब होता है रीहीटिंग फर्नेस। देन इस स्टील को हमने हॉट रोल किया है इनटू द शेप ऑफ स्टील प्लेट्स। सो अभी देख लेते हैं मटेरियल ग्रेड क्या है इसका। IS 2041 R260/ASME SA516 ग्रेड 60। सो IS 2041 है वो SA516 का इक्विवेलेंट होता है, और R260 होता है वो ग्रेड 70 का इक्विवेलेंट होता है। ग्रेड 70 में जो टेंसाइल वैल्यूज़ होंगी वही वैल्यूज़ R260 में वैल्यूज़ होंगी। अभी जो टेस्ट सर्टिफिकेट है वो 10 mm की प्लेट का हम रिव्यू कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम हीट नंबर देखते हैं। हीट नंबर इसका ये है, और ये है प्लेट नंबर।
नंबर ऑफ पीसेस 1 है। इस एक हीट से टोटल नंबर ऑफ 4 प्लेट्स मैन्युफैक्चर करी हैं जिंदल ने। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिव्यू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी आपकी ऐसे 516 स्पेसिफिकेशन में टेबल 1 को आप रेफ़र करेंगे। टेबल 1 में केमिकल कंपोजिशन गिवन है। इसमें दोनों ही लेटरल एनालिसिस और प्रोडक्ट एनालिसिस, इस हीट के दोनों ही एनालिसिस दिए हुए हैं केमिकल कंपोजिशन। हम प्रोडक्ट एनालिसिस को देख लेते हैं। कार्बन है वो 0.171 एक्चुअल है। कार्बन जब आप टेबल 1 में देखेंगे ऐसे 516 की टेबल 1 में 12.5 mm की थिकनेस तक के लिए ग्रेड 70 में 0.27 mm मैक्सिमम कार्बन कंटेंट चाहिए। ये विद इन लिमिट्स है। अब हम मैग्नीज देख लेते हैं। मैग्नीज है वो 12.5 तक की प्लेट्स के लिए 0.85 से 1.20 तक चाहिए। ये भी अगेन लिमिट्स में है। सल्फ़र और फॉस्फोरस की जो लिमिट्स हैं वो 0.025 होती हैं। अगेन ये लिमिट्स में है, रेंज में है। सिलिकन 0.15 से 0.40 चाहिए ग्रेड 70 में। ये भी लिमिट्स में है। दैन उसके बाद क्रोम, निकल, कॉपर, वेनेडियम एंड मॉली, इनका यूज़ है वो कार्बन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने में होता है। टेबल 1 जब रेफर करेंगे तो टेबल 1 में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। ये अलग से इम्प्योरिटीज़ हैं, एज ए इम्प्योरिटीज़ हैं, बट ये रिक्वायर्ड होती हैं प्लेट में। कार्बन इक्विवेलेंट इन्होंने 0.37 डाला हुआ है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। कार्बन इक्विवेलेंट का इन्होंने लिखा हुआ है। कार्बन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था कार्बन प्लस मैग्नीज बाई 6 प्लस क्रोम प्लस मोली प्लस वेनेडियम डिवाइडेड बाई 5 प्लस निकल प्लस कॉपर डिवाइडेड बाई 50। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें कार्बन इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपके टेबल 2 में रेफ़र करेंगे। टेबल 2 में टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन बनाएंगे हम स्टील प्लेट से। एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से स्पेसिमेन बनाएंगे। ये एक प्लेट का डायग्राम बनाया गया, रफ डायग्राम है। इस तरीके से प्लेट होती है। ये रोलिंग की डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रोलिंग हुई है। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है प्लेट की। यहाँ से एक स्पेसिमेन निकाला है टेंसाइल टेस्ट के लिए। इस तरीके से ये स्पेसिमेन बनाते हैं। अब हम टेंसाइल टेस्ट जब करेंगे तो टेंसाइल वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। यील्ड स्ट्रेंथ है वो 327 ऑब्टेन हुई है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 539 है। मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 485 मिनिमम चाहिए। ये रेंज में है। और यील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है ग्रेड 70 के लिए वो 260 होती है मिनिमम। ये भी रेंज में है। और जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 485 टू 620 की रेंज में चाहिए हमें। ये 485 से 620 के रेंज में है। ये एक्सेप्टेबल है। परसेंटेज एलोंगेशन 21% मिनिमम चाहिए। ये भी एक्सेप्टेबल रेंज में है। इसमें बैंड टेस्ट परफॉर्म किया गया। बैंड टेस्ट है वो बैंड टेस्ट करने के लिए मैंडल का जो रेडियस रखा है 1.5 टाइम्स ऑफ थिकनेस रखा गया है और इसके रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल है। अब हम एक बार चेक करते हैं इसके रिमार्क्स को। अभी हम रिमार्क्स चेक कर लेते हैं। रिमार्क्स क्या क्या है। रिमार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। टच सर्टिफिकेट है वो EN 10204 3.2 टाइप का सर्टिफिकेशन है। मीन्स इसमें जो इंस्पेक्शन किया गया है वो ब्यूरो ब्रिटास ने इंस्पेक्शन किया है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। इसमें स्टेटमेंट है ग्रेड 70 की रिक्वायरमेंट्स को ये मीट करता है। एडिशन 2019 के अकॉर्डिंग ये बनाया प्लेट्स। सप्लाई कंडीशन है वो फर्नेस नॉर्मलाइज्ड है एट 900 डिग्री सेल्सियस ±20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। सोकिंग टाइम दिया गया है वो पर mm को 1.4 मिनट का टाइम दिया गया है।
प्लस 10 mm एडिशनल सोकिंग टाइम रखा है। यील्ड स्ट्रेंथ है वो 0.2% ऑफसेट मेथड से निकाला गया यील्ड स्ट्रेंथ को, क्योंकि जब आप ऐसे 516 स्पेसिफिकेशन में दिखाएंगे तो उसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि 0.2% ऑफसेट मेथड से ही यील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। इम्पैक्ट का सैम्पल साइज़ है वो 10 mm बाई 10 mm बाई 55 का साइज़ लेंगे। सो इम्पैक्ट का जो सैम्पल साइज़ लिया गया है वो 10 बाई 10 में 55 mm लिया गया है। इफ़ अगर प्लेट का जो साइज़ है वो 10 mm से ऊपर है, क्योंकि हमारी प्लेट का जो साइज़ है वो 10 mm है। सो इस प्लेट में से 10 mm का साइज़ हम नहीं ले सकते। सो हमने 8 mm या 8 mm से कम है तो हम 7.5 mm का लेंगे। एक बार हम रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं इम्पैक्ट की वैल्यूज़ के। अभी हम इम्पैक्ट टेस्ट की रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। इसमें जो 4P वीनोज इम्पैक्ट टेस्ट किया गया है वो -40 डिग्री -46 डिग्री सेल्सियस पे किया गया है। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल है। सो इसमें 3 इम्पैक्ट टेस्ट के स्पेसिमेन लिए गए हैं। उनकी जो एवरेज वैल्यू है 112 एवरेज वैल्यू आई है। और हम टेंसाइल टेस्ट का ओरिएंटेशन देखेंगे। सो ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट इस ओरिएंटेशन है। बेंड टेस्ट की आपको रेडियस बता दी है। अब हम आते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट पर। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की गई है वो ASME SA516 SA578 लेवल B के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की गई है। सो इसके रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। कोई भी लैमिनेशन या पोरोसिटी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है प्लेट में। इसकी हार्डनेस टेस्टिंग करी गई है तो 152 BHN हार्डनेस है मैक्सिमम। और सो वापस हम आते हैं रिमार्क सेक्शन में। रिमार्क सेक्शन में दिया है इम्पैक्ट सैम्पल साइज़ आपको कौन सा लेना है। ग्रेटर देन 10 mm प्लेट्स हैं उनके लिए सैम्पल साइज 10 बाई 10 55 mm लेंगे। तो हमारी जो प्लेट है वो 10 mm की है। सो उसमें सैम्पल साइज़ हम लेने वाले हैं 7.5 बाई 10 बाई 55 mm का सैम्पल साइज़ निकालेंगे। अभी हम आते हैं रिमार्क्स नंबर 7 पर। रिपेयरिंग नहीं की गई है। और उसके बाद रिडक्शन रेशियो ऑफ कास्ट स्लैब है वो ग्रेटर देन 3:1 है। सो ओरिएंटेशन ऑफ सैंपल्स हैं वो टेंसाइल और बेंड के लिए ट्रांसफर डायरेक्शन ली गई है और इम्पैक्ट के लिए रोलिंग डायरेक्शन में निकाला गया है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इम्पैक्ट की सैंपल साइज़ की डायरेक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल है। और अभी डायमेंशनल टॉलरेंसेस हैं वो थिकनेस टॉलरेंसेस है वो सेटिस्फैक्ट्री एज पर SA20 एंड ऑल्सो ऑल डायमेंशन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री इन पॉजिटिव टॉलरेंसेस। थिकनेस के अलावा लेंथ विड्थ ये आपकी जो डायमेंशंस हैं वो अंडर टॉलरेंस है एज पर SA20। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेन साइज। ग्रेन साइज है वो एज पर ASTM E112 के अकॉर्डिंग है। सो हीट नंबर A15240 के लिए 8.5 के ग्रेन साइज़ हैं, क्योंकि ग्रेन साइज़ है वो ऐसे 5 और 6 में मेंशन है कि ऑस्टेटिक फाइन ग्रेन साइज़ होने चाहिए स्टील का। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया ग्रेन साइज़। देन आते हैं 16 नंबर पर। एवो प्लेट्स आर सर्टिफाइड एज पर ASME 516 ग्रेड 60 ऑल्सो। सो ये जो प्लेट है वो ड्यूअल सर्टिफिकेशन में है। ग्रेड 60 और ग्रेड 70 दोनों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है, क्योंकि जो टेंसाइल वैल्यूज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों ग्रेड्स की प्रॉपर्टीज़ को मैच कर रहा है। सो ये ड्यूअल सर्टिफिकेशन कर दिया मैन्युफैक्चरर ने। अब हम आते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेट्स क्या किया गया है। प्लेट पर आइडेंटिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ ओनली प्लेट्स मार्क्ड एज फॉलोज। तो इन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन के लिए पेंट मार्किंग की गई है और हार्ड स्टैंपिंग भी की गई है। सो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए या लोगो होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड क्या स्पेसिफिकेशन है। ये 516 ग्रेड 70 की प्लेट है तो ऐसे 516 ग्रेड 70 लिखा रहेगा। मैन्युफैक्चरर GSPL लिखा होगा। देन हीट नंबर प्लेट नंबर डाला है। साइज़ मेंशन किया है 10 बाई 2500 बाई 12 मीटर लॉन्ग।
यूटी लिखा है, यूटी का मतलब है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की गई है इस प्लेट की। अगर यूटी आपकी मार्किंग में नहीं लिखा है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है तो तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट सर्टिफिकेट है वो फोर्स्ड है, क्योंकि अगर यहाँ पर यूटी लिख रहा है और वहाँ पंच नहीं है तो ये मिसमैच है। यूटी इसमें किया गया है वो ऐसे 578 लेवल बी के अकॉर्डिंग किया गया है। एमटी का मतलब होता है मटेरियल ट्रीटेड। एमटी का मतलब है मटेरियल ट्रीटेड। इट मीन्स जो प्लेट है वो नॉर्मलाइज्ड की गई है। जनरली 40 mm तक की प्लेट्स होती हैं वो ऐसे 5 और 6 के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज नहीं चाहिए होती हैं। 40 mm से ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं वो उनमें नॉर्मलाइजिंग मैंडेटरी होती है। और उसके अलावा लो टेम्परेचर वी नॉच के लिए LTV इन्होंने लिखा हुआ है। सो LTV का मतलब होता है लो टेम्परेचर वी नॉच। सो अगर आपके प्लेट पर ये तीनों मार्किंग हैं तो इसका LTV का मतलब है कि आपके जो प्लेट है वो इम्पैक्ट टेस्टेड है। तो हमने देखा था इस टेस्ट सर्टिफिकेट में कि -46 डिग्री सेल्सियस पर इम्पैक्ट टेस्टिंग की गई है। सो आपने जो भी एडिशनल टेस्टिंग की गई है या ऐसे 5 और 6 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग की, सो वो आपको ये प्लेट की मार्किंग पर मेंशन करना होता है। और एडिशनली इन्होंने एक चीज़ और है कि इसमें 3.2 सर्टिफिकेशन है, तो ब्यूरो वेरिटास ने इसमें इंस्ट्रक्शन किया है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये स्टैंप लगाया है ब्यूरो वेरिटास ने। सो ये भी आपका इस पर मैंशनड है मार्किंग में। और यहाँ पर एंडोर्समेंट आपको दिख रहा है कि जो SKM इम्पैक्स है उसने फर्दर अपना एंडोर्समेंट दिया गया है कि ये इस साइज़ का प्लेट और ये हीट नंबर है, ये साइज़ है। सो इस वेसल मैन्युफैक्चर को उन्होंने सप्लाई किया हुआ है। फुल प्लेट दिया है या कट प्लेट दिया है तो वो भी टिक करते हैं। सो एक ये प्रॉपर कोरिलेशन है कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने SKM इम्पैक्स को प्लेट सप्लाई किया, देन फर्दर उन्होंने आगे किसी वेसल मैन्युफैक्चर को जब वो देगा प्लेट को तो वो भी अपना एंडोर्समेंट देगा। सो जब भी कोई इंस्पेक्शन के लिए आएगा आपके प्लांट में तो वो अपना प्रॉपर कोरिलेट कर सकेगा कि प्लेट है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर होने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है प्लेट। और इससे एक कॉन्फिडेंस बनता है जो इंस्पेक्शन के लिए बंदा आया है, क्योंकि प्रॉपर कोरिलेशन है मटेरियल का। सो आपने इस वीडियो में कवर देखा कि आपको ऐसे 5 और 6 की कार्बन स्टील की जो प्लेट्स हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स रिव्यू करने हैं, ऐसे 5 और 6 के अकॉर्डिंग, ऐसे 20 के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।